हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा पर हम घर बैठे गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं विधिवत। फ्रेंड, जो भक्तजन बाहर नहीं जा सकते गंगा दीपदान करने, किसी पवित्र नदी पर नहीं पहुंच सकते इस दिन, तो वो घर में रह के गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा दीपदान करने से, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ में हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। फ्रेंड्स, पूरे साल का कार्तिक का महीना जो होता है वो सबसे ज़्यादा पवित्र महीना है। इस दिन मान्यता है कि देवलोक से देवता आते हैं धरती पर और त्यौहार मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली गंगा घाट पे आते हैं और देव दीपावली मनाते हैं। इसीलिए जो है ना घाटों पे बहुत सारे दिए लगाए जाते हैं स्नान करने के बाद। तो हम घर में रह के ये सारी विधि कैसे कर सकते हैं, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ना उत्तर पूरब की तरफ मुख करके बैठना है और एक चौक लीपना है। चाहे तो आप चौक ना लीप के सीधा आटे से अष्टदल कमल बना के या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें शुभ चिन्ह बनाना होगा, उसके ऊपर हमको एक परात रखनी होगी। तो देखिए, परात में आप कोई भी घर में शुद्ध बर्तन ले सकते हैं अगर परात नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो गेरू से ना लीपें और सीधा ऐसे ही अष्टदल कमल बना लें या फिर आटे से स्वास्तिक बना लें, कोई भी शुभ चिन्ह बना लें। और उसके ऊपर सबसे पहले आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है। थोड़े से तिल रखने हैं, थोड़ी हल्दी और रोली रखनी है, चढ़ानी है। उसके बाद हमें भगवान गणेश का हाथ में फूल लेके ध्यान करना है और उस फूल को वहीं छोड़ देना है। मतलब जब हम कोई भी पूजा विधि करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेते हैं। तो हमें सबसे पहले सुबह सुबह क्या करना है, सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप सुबह दीपदान कर रहे हैं तो सुबह ही वैसे ये दीपदान होता है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप सुबह दीपदान नहीं कर सकते, शाम को करना है आपको दीपदान, तो आप सुबह जो है ना गंगा स्नान जरूर कर लें घर में। जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाएं और थोड़ा सा अपना नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान कर लें, तो वो हो जाएगा आपका कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान। ठीक है, उसके बाद अपनी पूजा कर लें नॉर्मल घर की जो होती है। उसके बाद शाम को दीपदान इस तरीके से कर सकते हैं अगर सुबह समय नहीं मिल पाता। वैसे अगर हो सके तो ये पूजा आप सुबह ही करना, गंगा दीपदान आप सुबह ही करना। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो यहाँ पे देखिए परात ले ली। परात जो घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें आटा ही गूंदा जाता है। बाकी देखिए कोई खाना तो इसमें खाएगा नहीं, तो सबसे शुद्ध बर्तन है ये। अगर आपके यहाँ परात है कोई पीतल की या फिर कांसे की, तो आप वो परात भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने गंगा जल डाल लिया, फिर शुद्ध जल से हमने परात भर ली है। तो दोनों चीजें हमने डाल ली। सबसे पहले हमको गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल डालना है। अब हमें नीचे स्वास्तिक बना के सबसे पहले स्वास्तिक को पूजना है। उसके ऊपर थोड़े से तिल या फिर आप चावल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन चावल का भोग भी लगाया जाता है, जैसे खीर का। तो और जो है ना चावल का जल वैसे भी चढ़ाए जाते हैं चावल। ठीक है, जैसे पूजा वगैरह में हम चढ़ा सकते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन नहीं चढ़ते हैं चावल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दीपक जला लिया है। सबसे पहले दीपक जलाने देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे जो आपने गंगा नदी बनाई है उस पे चारों ओर जो है ना दीपक लगा सकते हैं। तो ये दीप जो गंगा नदी के जो बाहर का हिस्सा है ना, वो हमारा हो गया गंगा तट। तो ये हमारी नदी बन के रेडी हो गई है। देखिए, पहले हमने ना इसमें गंगा जल डाला था, फिर शुद्ध जल। तो ये हमारी अब गंगा नदी है। ठीक है, हम इसी भाव से पूजा करेंगे जैसे हम गंगा नदी के तट पर जाकर ही पूजा कर रहे हैं और दीपदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 दीपक जला लिए हैं। 5 से 6 दीपक आप जला सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे 11 दीपक जला सकते हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कम से कम हमको 11 दीपक तो जरूर जलाने चाहिए, जिसमें आप चाहें तो देखिए जहाँ आपने नदी बनाई है ना, जैसे घर में ही, तो वहाँ पे चाहें तो आप चारों तरफ जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से जितने मर्जी दिए रख सकते हैं, 11, 5 जितने चाहे। क्योंकि ये देव दीपावली वाला दिन भी होता है, तो इस दिन बहुत सारे दीपक भी लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा गंगा नदी के पास, यमुना नदी के पास कितने सारे दीपक लगे होते हैं। पूरा जो है ना तट जो होता है पूरा दीपकों से ही घिरा हुआ होता है उस दिन। ठीक है, तो हम चाहे जितने चाहें यहाँ दीपक लगा सकते हैं। बाकी के दीपक हमको घर में भी लगाने होते हैं। घर में कहाँ कहाँ लगाने ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले दीपक लगाने के बाद मैंने चारों ओर, उसके बाद मैंने जो है ना नदी में थोड़ी सी रोली छोड़ दी है और थोड़ी सी हल्दी छोड़ दी है। तो इस तरीके से अब हम पूज रहे हैं इसको। ठीक है, दीपक तो हमने देखिए पहले ही बाहर जला लिए हैं। अभी हम गंगा जी में भी जो है ना दीपक जलाएंगे, लेकिन हमें पहले पूजना है। ठीक है, यहाँ पे हमने रोली और जो है ना हल्दी चढ़ा दी है और थोड़ा सा भोग प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब हम फूलों से ना सजा लेंगे अपनी गंगा नदी को। तो यहाँ हमने फूलों से सजा ली है अच्छे से गंगा नदी, फूल भी छोड़ दिए हैं हमने गंगा नदी में। अब इसके बाद हम ना दीपक जलाएंगे। तो देखिए, इसमें आप किसी भी पत्ते
पत्ते में लेके जो है ना बातियां इस तरीके से रख लें। कोई भी किसी भी पेड़ का पत्ता ले, आपके यहाँ जो भी पेड़ पौधे हों, छोटे साइज के पत्ते हों उसके, तो आप ले ले, तोड़ लें। इस तरीके से बातियों को खोल के अच्छे से घी में भर के आप इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ये जो है ना, जो पत्ते मैंने जो दीपक बनाए हैं मैंने गंगा में छोड़ने के लिए, इसको किसी डोने में, जो डोने आते हैं ना बाहर से मिलते हैं, उसमें भी आप रख के इस तरीके से छोड़ सकते हैं, या फिर सीधा सीधा डायरेक्ट पत्तों के साथ छोड़ सकते हैं। ठीक है, पत्तों के साथ छोड़ने से क्या होता है, थोड़ा सा बह जाते हैं अंदर, तो अगर आप डोने में छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैंने 5 दिए जो है ना पूज लिए हैं। तो हमको पहले पूजने हैं, गंगा नदी में छोड़ने से पहले पूज लिए हमने हल्दी और होली से। पूजने के बाद अब हम जला लेंगे। ठीक है, तो देखिए वैसे तो जलने के बाद ही हमें पूजने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ा हाथ जलने का डर होता है, इसलिए हमने पहले ही पूज लिए थे। तो यहाँ पे देखिए अब हम गंगा नदी में छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारी हो रही है पूजा गंगा नदी की। तो ये कि फिर से बता देती हूँ, अगर हो सके तो ये पूजा आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। अगर नहीं कर पाते किसी कारणवश, या इतनी जल्दी नहीं हो सकता आपसे, इतना सारा नहीं कर पाएंगे आप विधि, तो आप फिर शाम को कर सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिए छोड़ दिए हैं, 5 दिए मैं जला रही हूँ। तो यहाँ पे 5 दिए आप कम से कम छोड़ें। अगर 5 दिए नहीं तो कम से कम गंगा नदी में 1 दिया तो जरूर छोड़ें। ठीक है, इस तरीके से चढ़ाएं। तो यहाँ पे मैंने दिए लगा दिए हैं गंगा नदी में, और बाहर जितने चाहें उतने दिए आप तट पे जो है ना लगा सकते हैं। देखिए वैसे ना बहुत सारे लोग गंगा नदी में दिए नहीं छोड़ते हैं, बाहर ही दिए जलाते हैं तट के आसपास और पूजन करते हैं अच्छे से विधि पूर्वक। अब हम यहाँ पे गंगा नदी को पूज रहे हैं दिए जलाने के बाद। तो यहाँ देखिए हम ना चारों ओर थोड़े तिलक कर देंगे, हल्दी और होली से तिलक कर देंगे। आप 11, 7, 21 इस तरीके के तिलक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो 5। तो देखिए गंगा मैया को पूजने के बाद हमको जो है ना गंगा मैया को सुहाग का सामान और चुन्नी चढ़ानी है। चाहे तो आप यहाँ पे देखिए सूट साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो है ना दान पुण्य करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दान भी की जाती है यहाँ पे, वस्त्र वगैरह जो भी चाहें आप दान भी कर सकते हैं, किसी गरीब को ज़रूरतमंद को दे भी सकते हैं। इस दिन दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सुहाग की चीज़ चढ़ा सकते हैं आप, या फिर कोई साड़ी सूट इस तरीके से चढ़ा सकते हैं अगर चढ़ाना चाहते हैं तो। अगर आपके पास इतना नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसमें ये नहीं कि आपके पास नहीं है फिर भी आपको चढ़ाना हो सुहाग वगैरह। तो आप क्या करें, मोली जो होती है ना, मोली का धागा थोड़ा सा तोड़ के बड़ा सा वो गंगा मैया को चढ़ा दें। ठीक है, मतलब गंगा मैया के पास ही रख दे, ये भाव से कि मैं जो हूँ ना गंगा मैया को वस्त्र चढ़ा रही हूँ। तो मोली का टुकड़ा तोड़ के गंगा मैया के पास रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमने वस्त्र रखे हैं, तो वो गंगा मैया का भाव हो जाएगा हमारे मन में कि हमने वस्त्र चढ़ा दिए हैं। और अगर आप कपड़े वगैरह इस तरीके से चढ़ा रहे हैं, साड़ी वगैरह चढ़ा रहे हैं, चुन्नी चढ़ा रहे हैं, तो ये फिर बाद में हमको दान देनी होती है किसी को, क्योंकि इस दिन दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो ये जो हम भोग प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं, जो हम साड़ी वगैरह अगर चढ़ाते हैं, सुहाग का सामान वगैरह, तो हम दान कर दें किसी को, और प्रसाद वगैरह हम घर में ही बांट लें। लेकिन जो सुहाग सामान अगर साड़ी वगैरह चढ़ा रहे हैं आप गंगा मैया को, तो आप वो किसी को दान करेंगे दक्षिणा रख के। ठीक है, हमें दक्षिणा भी रख देनी है कुछ 11 रुपये 21 रुपये। तो इस तरीके से ही घर में रह के हम गंगा दीपदान कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको पूरा वही पुण्य मिलेगा जो बाहर जाके पूजा करने से मिलेगा, उतना ही पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन देखिए इतना नहीं तो कम से कम कुछ तो होगा। ठीक है, अगर 100 में से 50% भी होना तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, और सबसे बड़ी बात कि हमारे मन को संतुष्टि होगी कि हम बाहर नहीं जा पाए तो कम से कम हमने घर में रह के इस तरीके से गंगा मैया की पूजा कर ली है। तो फ्रेंड्स, आप घर में रह के इस तरीके से कर सकते हैं गंगा दीपदान, अगर बाहर नहीं जा पा रहे किसी कारणवश। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे।